हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन बायजूस होम डेमो। यानी बायजूस के जो काउंसलर हमारे घर पे आते हैं वो हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको बायजूस का कोर्स आपको 50% स्कॉलरशिप के साथ में चाहिए तो आप रेंचू सर को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और नीचे भी दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। जब बायजूस के काउंसलर हमारे घर आने वाले होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या पूछने वाले हैं, क्या होने वाला है, कैसे टेस्ट लेने वाले हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं कि वो क्या क्या पूछते हैं और टेस्ट कैसे होने वाला है। टेस्ट ना 2 बेसिस पे होता है, एक ओरल पे होगा और रिटन पे होगा। दोनों आपका लेते हैं, वो ओरल भी लेते हैं और रिटन भी लेते हैं। और टेस्ट आपके 3 सब्जेक्ट्स पे होता है। 3 सब्जेक्ट मतलब साइंस पे होता है, मैथ्स पे होता है और एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। मतलब उसमें क्या होता है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका लॉजिक टेस्ट करते हैं वो, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, रिडल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो, और वो देखते हैं आपका लॉजिक कैसा है। तो आपको जो साइंस और मैथ्स जो क्वेश्चन करते हैं वो लोग जो साइंस और मैथ्स पे क्वेश्चन करते हैं वो भी काफ़ी सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता। उसमें क्या करते हैं वो ही क्वेश्चन पूछते हैं जो हम पढ़ चुके होंगे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। हम ये सारे क्वेश्चन पढ़ चुके होते हैं, हमें आती होती हैं, बस वही क्वेश्चन वो करते हैं। लेकिन हम बता नहीं पाते आंसर, क्योंकि हम कभी लॉजिक के ऊपर से पढ़ते ही नहीं, हम सिर्फ आंसर पढ़ते हैं। वही वो चेक करते कि आप लॉजिक पढ़ते हो या फिर आंसर पढ़ते हो, आपका पढ़ने का तरीका क्या है। वो लोग टेस्ट क्यों लेते हैं? तो टेस्ट वो लोग इसलिए लेते हैं कि वो चेक करते हैं कि आप अगर बायजूस से पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इसीलिए टेस्ट होता है। अभी टेस्ट होता कैसे अब हम जानते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन में वो क्या पूछते हैं चलिए वो देखते हैं हम पहले। वो लोग आपको सपोज करो मैथ्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या पूछेंगे आपको, वो पूछेंगे 1/4 और 1/6 में क्या बड़ा है। आप बोलोगे 1/6 तो आंसर गलत होगा। अगर आप बोलोगे 1/4 तो आंसर सही होगा। अगर आप बोलोगे 1/4 तो आंसर सही होगा। अगर आपने सही आंसर दिया तो वो आपको पूछेंगे कि ऐसा क्यों। आप आंसर सही दे दोगे लेकिन बस आप ये नहीं बता पाओगे कि क्यों ऐसा है, 1/4 क्यों बड़ा है। आपको बताना होगा कि सर मैंने एक पिज़्ज़ा मंगाया और मेरे घर में 4 लोग हैं, ठीक है। मैंने पिज़्ज़ा को 4 पार्ट में डिवाइड किया और तभी तक ना मेरे जो फ्रेंड है, मेरे 2 फ्रेंड आते हैं, वो भी आ जाते हैं पिज़्ज़ा खाते वक्त, तो हमें पिज़्ज़ा को 6 इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब 6 जन होंगे तो पिज़्ज़ा कम खाने मिलेगा। अगर वही 4 जन थे हम लोग तो पिज़्ज़ा ज़्यादा खाने मिल रहा था। इसलिए 1/4 क्या है, बड़ा है। आपको ऐसे उनको बताना होगा। फिर वो पूछते हैं 1/5 में, 1/7 में कौन सा बड़ा है, ऐसे करते हुए पूछते हैं वो। फिर वो पूछते हैं डिवीज़न क्या होता है, फिर वो पूछते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फिर वो पूछते हैं एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन पूछते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन हमको आता है, हम कर लेंगे, पर वो चीज़ें होती कैसे हमें वो नहीं पता है कि सब्ट्रैक्शन का डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन क्या है, एडिशन का रियल डेफिनेशन क्या है, हमको नहीं पता। वो वही पूछते हैं, तो आपको वही याद करना है कि एडिशन का रियल डेफिनेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन का रियल डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, डेफिनेशन को समझना है बस। उसके बाद आपको पूछेंगे डिवीज़न या फ्रैक्शन सेम होते हैं या फिर अलग होते हैं, उसका डिफरेंस क्या है। अगर सेम होते हैं तो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, अगर डिफरेंट होते हैं तो क्या डिफरेंस है, वो ये पूछते हैं आपको। फिर वो बोलते हैं आप फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो, आपको एक फिगर देते हैं, बोलते हैं इसमें आप फ्रैक्शन बताओ मुझे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया मैथ्स के क्वेश्चन। चलिए बताते हैं कि साइंस में वो क्या पूछते हैं। साइंस में यही पूछते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन वो आपसे करते हैं। आपको बताना होता है। अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे, सपोज करो आपने आंसर नहीं दिया, सपोज करो फ्रैक्शन का आंसर आप नहीं दे पाए, ठीक है, तो क्या करेंगे पता है आपको, बायजूस का फ्रैक्शन का एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। फिर वो वीडियो देखने के बाद आपको फिर से क्वेश्चन करेंगे वो, और फिर देखेंगे कि आप आंसर सही बता पा रहे हो या नहीं। अगर आप सही आंसर बता पा रहे हो तो फिर वो आपको बायजूस प्रोडक्ट रेफर करेंगे, फिर वो आपको बायजूस प्रोडक्ट देंगे। यहीं पे आपको टेस्ट करते हैं कि आप, बस वो यहीं पर टेस्ट करते हैं आपका कि आप अगर बायजूस से पढ़ोगे तो आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आपको सजेस्ट करते हैं, नहीं होगा तो आपको सजेस्ट वो नहीं करते हैं। अगर आपने साइंस, सपोज करो आपने साइंस में फोटोसिंथेसिस का आंसर सही से नहीं दिया तो क्या करेंगे, वो आपको उसका वीडियो दिखाएंगे। वीडियो दिखाने के बाद आपके पेरेंट्स के सामने फिर से आपको क्वेश्चन करेंगे, और अगर फिर आप आंसर दे पाते हो और तो फिर आपको वो बायजूस का प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, आपको देते हैं वो, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछे साइकोलॉजिकल बेस, मैंने बताया था लॉजिक के ऊपर। तो क्या होता है वो क्वेश्चन ये होता है कि मोस्टली लॉजिक पे पूछते हैं, रिडल्स टाइप होता है वो कुछ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ उस पे का, कि आपको पूछेंगे 5 kg कॉटन, मतलब 5 किलो रुई है और 5 किलो लोहा है। वो आपको पूछेंगे 5 kg कॉटन 5 kg लोहा, मतलब कि 5 किलो रुई और 5 किलो लोहा, इसमें से किसका वेट ज्यादा है। अगर आप बोलोगे कि लोहे का वेट ज्यादा है तो फिर आप गलत हो जाओगे। अगर आप बोलोगे कि दोनों का वेट सेम है, मतलब 5 kg रुई और 5 kg लोहे दोनों का वेट इक्वल है, तो क्या होगा, वो आपको पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। तो आपको क्या बताना है उनको कि हम यहाँ पे क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे वेट देख रहे हैं, दोनों का वेट सेम है, 5 kg है, तो इसलिए दोनों इक्वल है। बस आपको यही क्वेश्चन करेंगे वो, और ऐसे में क्वेश्चन करते हैं वो लॉजिक के ऊपर। एक क्वेश्चन लॉजिक के ऊपर होता ही होता है। सो मैंने आपको एग्जांपल में ही बता दिया, तो आप ऐसे क्वेश्चन सर्च करो, आपको मिल जाएंगे और आप उसको एक बार देख लो, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आप दे लोगे, टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आप नहीं भी देते हो तो आपको चिल्लाते नहीं है, डांटते नहीं है, वो बस आपको आंसर बताते हैं और चेक करते हैं आपका, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए इफेक्टफुल होगा।